हम आपको आज उर्दू सिखाने के लिए उर्दू का कायदा लेके आपके सामने आए हैं। नर्सरी क्लास के लिए है, या तो इसमें हम आपको अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स होते हैं या अलिफ बा पा ता टा सा या अलिफ बे ते से जो हुरूफ होते हैं, इनकी पहचान के लिए आपको बताएंगे कि अलिफ कैसे बनाया जाता है, बा कैसे बनाया जाता है, ता कैसे बनाया जाता है, अलिफ से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, बा से कौन कौन से आते हैं, ता से कौन कौन से आते हैं, और अलिफ को बनाने की शक्लें कौन सी होती हैं, अलिफ को किस तरह से बनाया जाता है, बा को कैसे बनाया जाता है और ता को कैसे बनाया जाता है। जब हम अलिफ बा ता से अलिफ से लेकर या तक के सभी हर्फ सीख लेंगे तो हम पर उर्दू लिखना और पढ़ना और आपको लिखना और पढ़ना आसान से समझ में आ जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है, यानी मेरा तारुफ है। आपका तारुफ पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे आपको अपना नाम लिखना है राजा, तो यहाँ पर आप अपना नाम राजा लिख देंगे। यहाँ पर फिर दूसरे बात आपकी उम्र के बारे में पूछा जा रहा है। आपकी उम्र मसलन पता चला आपकी उम्र 5 ईयर्स है, तो यहाँ पर 5 ईयर्स लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पसंदीदा कलर या पसंदीदा खेल क्या है, पसंदीदा कलर में आप ब्लू लिख देंगे या नीला लिख देंगे। और फिर उसके बाद में आपकी सालगिरह के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी सालगिरह यानी यौम पैदाइश कब मनाई जाती है, तो सालगिरह के लिए यहाँ पर लिख देंगे 25 जुलाई या 5 अगस्त, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपका पसंदीदा खेल के बारे में पूछा जा रहा है। पसंदीदा खेल आपको क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या और दूसरा खेल है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अगर क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से आपका मेरा मशगला, यानी मेरा मशगले में आप क्या क्या घर पे काम करते हैं, आपके मशगले में क्या क्या काम शामिल हैं, तो ये सब इसमें आ जाए। जैसे कि उर्दू के हर्फ हैं अलिफ बा पा ता टा सा जीम चा हा खा दाल डाल जाल रा रा छोटी ज़ा बड़ी ज़ा सीन शीन स्वा ज़्वा तोय ज़ोय ऐन गैन फा काफ छोटा काफ बड़ा काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे दो चश्मी हे लाम अलिफ हमज़ा छोटिया और बड़िया। ये उर्दू के हरूफ होते हैं, लेकिन उर्दू के हरफ को हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से उनको पहचान करके कापी में लिखेंगे और हम उसकी शक्ल को किस तरह से पहचान करके कापी पे लिखेंगे, ये हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हर्फ होता है अलिफ। अलिफ अलिफ से अनार, जिस तरह से ए पे अनार आपेआम होता है, आपने देखा होगा, ये हिंदी में ए पे अनार होता है। और जिस तरह से हिंदी में ए पे अनार होता है, उसी तरह से उर्दू में अलिफ से अनार होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा ए पे अनार, और अंग्रेज़ी में ए आपने पढ़ा होगा। तो अंग्रेज़ी में इसको ए बोलेंगे जिस तरह से ये छोटा ए यानी कैपिटल ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए को हम उर्दू में अलिफ बोलेंगे। तो अलिफ, ये है अलिफ। अलिफ की आकृति जो है इस तरह से होती है ना। तो कहीं कहीं हम देखते हैं अलिफ इस तरह से भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी देखते हैं हम इस तरह से लिखा होता है, और कभी कभी हम देखते हैं इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। तो ये बहरहाल इसको देखने की ज़रूरत है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अपना, अलिफ से इस, अलिफ से उस, इस तरह से ये अलग अलग लफ्ज़ बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलिफ से अनार होता है और अलिफ से बहुत सारे वर्ड भी होते हैं। अलिफ को कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। जिस तरह से टेबल लैंप होता है, और टेबल लैंप पे आप देखेंगे कि टेबल लैंप की जो आकृति होती है वो लंबी होती है, तो इसी तरीके से सिर्फ सीधी हम इसको कर देंगे और यहाँ पर हम अलिफ लिखना सीखेंगे। जैसे ये टेबल लैंप है, इसको सिर्फ पेंसिल इस पर फेरेंगे ये इस तरह से, तो इस पर हम रंग भर देंगे, तो ये डॉट 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 जो निशान दिए हुए इस पर कलम फेरेंगे तो ये अलिफ हो जाएगा। ये इस तरह से अलिफ हो जाएगा। इस पर हम कलम लगाएंगे तो अलिफ हो जाएगा। और जब हम बिना कापी के सीखेंगे, बिना उसके सीखेंगे, तो डॉट 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 पर कलम फेरेंगे तो ये अलिफ हो जाएगा। और अलिफ लिखने का तरीका सीधा सा ये होता है
जब आप खूब उर्दू लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर अरबी लिखना भी आपको आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ आपको डॉट 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 पे कलम फेरना है यानी पेंसिल फेरना है और अलिफ को इस तरह से लिखना है। और जब अलिफ लिखने में आप हेजिटेशन नहीं करेंगे, अलिफ को अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, तो अलिफ की असल शक्ल जो है वो ये बन करके आएगी, इस तरह से। ये अलिफ होता है। और जब बिना आकृति के हम अलिफ बनाते हैं तो ये अलिफ ऐसे होता है, अलिफ ऐसे होता है। इस तरह से अलिफ लिखना हम सीख जाते हैं, है ना। अलिफ यहाँ इस तरह से बन जाता है। अलिफ लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, अलिफ लिखना सीखना बहुत आसान है। अलिफ को इस तरह से हम लिखते हैं जिस तरह से टेबल लैंप होता है, और टेबल लैंप कहीं पर रखते हैं तो इसे ऊंची आकृति का होता है और लंबा होता है, बीच में चौड़ाई नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर जो है टेबल लैंप की तरह सिर्फ डंडा होता है, और इस डंडे को हम नुक्ते से शुरू करते हैं। इस तरह से ये अलिफ हो जाता है। और जब खाली कॉपी पर लिखते हैं तो सिर्फ डंडा खींच दीजिए तो ये अलिफ हो जाएगा। मैं समझता हूँ अलिफ लिखना आपको आ गया होगा। इस तरह से अलिफ लिख। अलिफ के बाद आता है बा। हम बा भी बोलते हैं और बे भी बोलते हैं। तो बे से बिल्ली, बे से बकरी, बे से बत्तख। तो जिस तरह से अंग्रेजी में बी होता है और हिंदी में बे होता है, इस तरह से उर्दू में बे होता है, जिसे हम इस तरह से बोलेंगे। बे से बिल्ली, बे से बकरी, बे से बत्तख। तो बे से बत्तख, तो बे की शक्ल क्या होती है? ये होती है। नीचे पहले हमने अलिफ सिखाया था तो अलिफ इस तरह से बना था, लेकिन अब यहाँ पर बे बनाना है तो हम इस तरह से ऊपर से नीचे नहीं ले जाना, बल्कि इसको नीचे लिटा देना है। और नीचे लिटा करके इसकी आकृति इस तरह से बनाएंगे तो, और नीचे इसके एक नुक्ता रख देंगे तो ये बा हो जाएगा। तो बा की पहचान ये है कि ये खड़ा नहीं रहता, ये नीचे पड़ा रहता है, और इसके नीचे एक नुक्ता रख देते हैं तो ये बा बन जाता है। तो बा से बिल्ली, बा से बकरी, बा से बत्तख, बा से बैल और बा से बेर, और बहुत सारे लफ्ज़ इस तरह से बा से बन जाते हैं। तो बा को कैसे हम लिखना सीखेंगे? जब बा को हम लिखना सीखेंगे तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर लहरें सी तैरती रहती हैं, है ना। तो ये इसी तरह से है जैसे पानी पर लहरें तैर रही हों और इन लहरों पर कलम फेरा जाए, तो इस तरह से ये लहरें हैं, इन लहरों पर कलम फेरेंगे तो ये बा की सी शक्ल बनेंगी, है ना। जैसे क्रिकेट में बैट और बल्ला होता है ना, ये बल्ला बनाइए इस तरह से, है ना, और इस तरह से बना करके इसके नीचे एक नुक्ता रख दीजिए तो ये बैट की शक्ल बनाइए, है ना, और इसके नीचे एक नुक्ता रख दीजिए। तो इसी तरह से इसको बनाते चले जाइए और ये शक्ल आपकी बन करके तैयार होगी। इसे कहेंगे बा। लेकिन ये बे तब मुकम्मल होगा जब इसके नीचे हम नुक्ता रख देंगे इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे बे। इस पर हम कलम फेरेंगे तो ये बे की शक्ल आ जाएगी, है ना। और जब बे की शक्ल तैयार हो जाएगी तो ये एक बे जो है उर्दू का हरफ बन जाएगा। जिस तरह से हिंदी में बे होता है, इसी तरह से उर्दू में बे होता है ना। और अंग्रेजी में ये भी होता है। तो इस तरीके से बे को लिखना जब हम सीखेंगे तो हम नुक्ते से शुरू करते हैं। तो जैसे ये नुक्ता है और ये नुक्ता, इस नुक्ते पर हम जब पेंसिल फेरेंगे और ये पड़ी हुई शक्ल में होगा तो इस पर हम पेंसिल फेरेंगे और नुक्ता बीच में लगा देंगे तो ये बा की शक्ल अख्तियार कर लेगा, यानी ये बा बन जाएगा। इस तरह से ये बा बन जाएगा, है ना। इस तरह से पेंसिल फेरेंगे तो ये बा बन जाएगा। हमने जो ये शक्ल बनाई है ये बा की है, इस तरह से ये बा बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी शक्ल बनाते वक्त हम नीचे नुक्ता रखना न भूलें।
नीचे नुक्ता ज़रूर रखेंगे। अगर नीचे नुक्ता नहीं रखेंगे तो ये अधूरा हर्फ होगा और बे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर आकृति के नीचे एक नुक्ता दिया हुआ है। इस नुक्ते की ही वैल्यू होती है, इस नुक्ते से ये बा बनता है। अगर एक नुक्ता रखते हैं तो बा बन जाता है, और अगर ज़्यादा नुक्ते रखेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए हम इसके नीचे एक नुक्ता रखते हैं तो ये बा बन जाता है। समझ में आ गई होगी बात। इस तरह से ये बा बन जाता है। बा बनाना बहुत आसान है, ये बा बन जाता है। जब ये बन के तैयार हो जाता है, बा बन जाता है, तो फिर हम जो है बे के बाद में एक शक्ल और देखते हैं जो बे की तरह होती है, लेकिन उसे बे नहीं कहते, पे कहते हैं। पहले हमने अलिफ बनाया था, है ना, अलिफ सीधा सीधा बनाया, फिर उसके बाद बे बनाया और बे को नीचे लिटा के बनाया और उसके नीचे एक नुक्ता रख दिया। फिर उसके बाद अब हमने पा बनाएंगे हम, ये पा। यहाँ पर ये ए था, ये बे था और ये पे। यहाँ पर जो है ना PAY, पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है पे। तो पे को हम जो है ना इस आकृति में बनाते हैं। पे से पतंग, पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पीपल, पे से पॉपुलर, पे से पतंग। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ पर पे से ये लफ्ज़ बनाते बनाते पे को हम लिखना सीखेंगे। अब किस तरह से लिखना सीखेंगे? एक तश्तरी की तरह आपके सामने ये तस्वीर दी हुई है ना, जिस तरह से प्लेट होती है ना, इसी तरह से ये तश्तरी होती है। तो इस पर हम रंग भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना ये एक तश्तरी की तरह है, ये एक तश्तरी की तरह है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तश्तरी का चित्र बनाते वक्त, तस्वीर बनाते वक्त हम इसके नीचे 3 नुक्ते रख देंगे तो ये पे बन जाएगा। जब ये तश्तरी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह तश्तरी की आकृति बना देंगे और इसके नीचे पे बना देंगे, 3 नुक्ते रख देंगे तो ये पे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। और ये भी आकृति ऐसी होगी जैसे पानी में ऊपर लहरें चलती रहती हैं, है ना। अब इन लहरों को अलग अलग करेंगे, जैसे इसको अलग किया, इसको अलग किया और इसको अलग किया, है ना। तो और इसको अलग किया, इसको अलग किया और इसको अलग किया, लेकिन इनके नीचे नुक्ते नहीं लगाए हैं। तो अब ये कोई भी हर्फ नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। लेकिन जब इसके नीचे हम 3 नुक्ते लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ लगा रखे हैं, तो ये पे बन जाएगा। जिस तरह से अंग्रेजी में पी होता है ना, और हिंदी में पे होता है, इसी तरह से ये उर्दू में पे होता है। और पे से पतंग, पे से पीपल, पे से जो है ना पुख्ता, और पे से और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से हम पे बनाएंगे। अब पे की शक्ल किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर पेंसिल फेरेंगे और पेंसिल फेरते फेरते इसको इस तरह से हम ले जाएंगे यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर 3 नुक्ते ज़रूर लगाएंगे, तब ये पे बनेगा। अगर 3 नुक्ते नहीं लगाते हैं तो ये पे नहीं बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये इस तरह की आकृति बना देंगे और नीचे 3 नुक्ते रख देंगे तो ये पे बन जाएगा। और इसी तरह से ये आगे की 3 नुक्ते लगा करके ये आकृति बनाएंगे तो ये पे बन जाए। पे को इस तरह से बनाना सीखेंगे, यानी आकृति के नीचे 3 नुक्ते रख देंगे और ये पा बन जाएगा आपका, या पे बन जाएगा, है ना। अगर हम किसी भी आकृति के नीचे 3 नुक्ते नहीं रखते हैं तो ये पे नहीं बनेगा। बस ध्यान रखने की यही बात है कि ये इस तरह की आकृति के कई लफ्ज़ हैं, जैसे बा, पा, ता, टा, सा। ये इस तरह के हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 इसी तरह से बनेंगे, लेकिन इसमें नुक्ते का फर्क होगा। ये पे है और पे से पतंग, तो पे को कैसे लिखना सीखेंगे? ये इस तरह की आकृति बनाएंगे और नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे, ये पे बन जाता है। और खाली कापी पर इसको इस तरह से बना लेते हैं कि पे की इस तरह की आकृति बनाई
और 3 नुक्ते बीच नीचे लगा दिए। इसी तरह की आकृति बनाई और ये 3 नुक्ते बीच में लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपने पे लिखना और पे पढ़ना सीख लिया है ना। ये लफ्ज़ है ते, TAY, ते या ज़ेबर ते। इसे अंग्रेजी में इसे बोलते हैं टी, लेकिन उर्दू में इसे बोलते हैं ते। और ते से तरबूज, ते से ताला, ते से तितली। तो ते हुरूफ जो है ना वो इसी तरह से बनता है जैसे बे बना था, पे बना था, ते बना था, टे बना था, है ना। बस नुक्तों का फर्क है। उसके नीचे हमने नुक्ता एक रखा था तो बे बन गया था, लेकिन उसके नीचे एक की बजाय 3 नुक्ते रखे थे तो पे बन गया था। लेकिन ये जो है ना ये ते है, तो इसके हम नीचे 1 नुक्ता या 3 नुक्ते नहीं रखेंगे, बल्कि इसके ऊपर 2 नुक्ते रखेंगे। तो बस 2 नुक्ते ऊपर रख देते हैं तो ये ते बन जाता है। तो इसी तरह से ये हमने बनाया ते। तो 3 नुक्ते की बजाय, 1 नुक्ते की बजाय हम 2 नुक्ते रखते हैं, और ये 2 नुक्ते ऊपर रखने के बाद ये बन जाता है ते। और ते से तरबूज, इसे हिंदी में ते बोलते हैं और इंग्लिश में टी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है ते है उर्दू का, और ते से तरबूज बनता है, ते से ताला बनता है, ते से तितली बनता है, ते से बेशुमार लफ्ज़ बन जाते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ते की पहचान हो गई होगी। उसके बाद अब आगे चलते हैं, ते को हम किस तरह से लिखते हैं। कि जिस तरह से एक छोटे से बच्चे की ये शक्ल होती है और चेहरा होता है छोटे से बच्चे का, और इसमें जो है ना 2 आंखें होती हैं, है ना, ये 2 आंखें होती हैं। तो अब हम बस चेहरे की एक आकृति बनाने हैं। तो ये चेहरे की पूरी आकृति है, लेकिन हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, चेहरे की पूरी आकृति के बजाय चेहरे की आधी आकृति बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये पूरी आकृति है, ये पूरी आकृति है, और मैंने अभी बताया कि इसकी आधी आकृति बनाएंगे। आधी आकृति कैसे बनाएंगे, इसको आधा इस तरह से करें, है ना। तो आपने देखा होगा यहाँ पर तो ये आधा है, और जब ये आधा है तो इसी तरह से आधा हिस्सा हम यहाँ पर बना लेंगे। इस तरह से ये हमने आधा हिस्सा बना लिया, और आधा हिस्सा बनाने के बाद में फिर इसके ऊपर हम रख देते हैं 2 नुक्ते। तो ये बन जाता है ते। बनाना कितना आसान है, पहले से बनाते आ रहे हैं हम, बस नुक्तों का फर्क है। इसके ऊपर हम 2 नुक्ते रख देते हैं तो ये ते बन जाता है। इसी तरह से जब हम इस पर पेंसिल फेरते हैं या पेंसिल से रंग भरते हैं तो ये ते की असल आकृति जो है ये होती है। ते की असल आकृति ये होती है। तो ते क्या बोलते हैं, ये हिंदी में ते, इंग्लिश में टी, और उर्दू में ये ते होता है ना। तो ते से तितली बनती है, ते से तरबूज बनता है, और ते से ताला भी बन जाता है, और ते से और बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ते बनाना सीखा। और कैसे बनाएंगे कि इस आधी आकृति को बनाएंगे और उस पर 2 नुक्ते रख देंगे तो समझ लीजिए कि ते बन गया, है ना। इस तरह से ये आकृति बनाई और 2 नुक्ते ऊपर रख दिए, ये ते बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो नुक्ते से शुरू करते हैं और ये आकृति बनाते चले जाते हैं, और 2 नुक्ते ऊपर रख देते हैं तो ते बन जाता है। इसी तरह से ये 2 नुक्ते ऊपर रखते हैं और आकृति बना देते हैं तो ये ते बन जाता है ना। इसी तरह से ये ते बन जाता है। ये 2 आकृतियाँ 2 नुक्ते रख देते हैं इस आकृति के ऊपर और ये ते बन जाता है ना। इस आकृति पर ते बन गया। अब खाली पेज पर कैसे लिखेंगे, ये इस आकृति को बनाओ और यहाँ पर 2 नुक्ते रख दीजिए तो ते हो गया। यहाँ पर ये आकृति बनाइए और 2 नुक्ते ऊपर रख दीजिए, ये ते हो गया। इसी तरह की ये आकृति बनाओ, 2 नुक्ते ऊपर रखो और ये ते हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये ते आपको बनाना आ गया होगा। इस तरह से ते के बाद अब एक लफ्ज़ आता है, एक हर्फ आता है टे। इंग्लिश में एक वर्ड होता है टी और हिंदी में एक अक्षर होता है टे। तो इसको टी को और
टे को उर्दू में बोलते हैं हम टे, और टे से टोपी, टे से टमाटर और टे से टेलीविज़न, है ना। टे से टोपी, टे से टेलीविज़न और टे से टमाटर। तो बस आकृति वही है जिस तरह से हमने पहले ये बनाई थी, बे, पे, है ना, और ते। अब यहाँ पर हमें ते बनाना है तो आकृति यही बनानी है, लेकिन इसके ऊपर हम छोटा सा तोय बना देंगे। हम इस पे छोटा सा तोय बना देंगे तो ये टे हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये इसके ऊपर टे बना हुआ है ना, टे के ऊपर ये छोटा सा तोय बना हुआ, तो ये टे हो गया, है ना। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? बहुत आसान है इसको भी लिखना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोई बकरी होती, बकरी की आकृति पर पेंसिल फेरेंगे और आकृति पर पेंसिल फेरने के बाद आपने देखा होगा ऊपर जो है छोटा सा निशान है तोय का। मैंने अभी बताया था कि जब एक बकरी किसी आकृति बनाते हैं और उसके नीचे छोटे छोटे पैर होते हैं तो पैरों पे हम ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके पेट पर ध्यान देते हैं। उसका पेट यहाँ पे रख लेते हैं, और अब हम जो है ना उसका बीच का हिस्सा यहाँ पर डॉट डॉट जो दिया हुआ है यहाँ पर इस पर कलम फेरते हैं। यहाँ इस तरह से कलम फेरते हैं तो ये टे की एक आकृति बन जाती है ना। टे की एक आकृति बन जाती है, लेकिन ये आकृति अभी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल कब होगी? जब इस पर इस तरह का निशान बनाएंगे हम तोय का, तो ये टे बन जाएगा। और जब टे की असल शक्ल हम पर बनानी आ जाएगी तो असल शक्ल कैसे बनेगी? इस तरह से जैसे ये नीचे दिया हुआ है, इस तरह से इसकी असल शक्ल बन जाएगी और इसे हम उर्दू में बोलेंगे टे। समझ में आ गई? तो टे को हम इस तरह से पेंसिल फेरेंगे और ये टे लिखना आ जाएगा। और जब कापी पे लिखेंगे तो हम इसे नुक्ते से शुरू करते हैं, यानी एक छोटा सा नुक्ता है ना, इस नुक्ते से लेकर के आखिरी नुक्ते तक पेंसिल फेरेंगे तो इसकी आकृति कैसी बन जाएगी? इस तरह की बन जाएगी। और इस छोटे से तोय पर पेंसिल फेरेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे उर्दू में टे। इसी तरह से ये टे ऐसे बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये टे इस तरह से बन जाएगा। और बनाते बनाते हम टे जो है ना लिखना भी सीख जाते हैं और पढ़ना भी सीख जाते हैं और बनाना भी सीख जाते हैं। तो इस तरह से टे ये इस तरह से बन जाता है। इस तरह की आकृति में हम छोटा सा तोय लगा देते हैं और ये उर्दू में टे हर्फ बन जाता है। जिस तरह से हिंदी में टे इस तरह से होता है, इंग्लिश में टी होता है और उर्दू में इस तरह से टे होता है। तो मैं समझता हूँ ये टे आप पर बनाना आ गया होगा, है ना। टे के बाद आता है सा, यानी 3 नुक्ते वाला सा। सा से समर, समर कहते हैं फलों को, और सा से सनाख्वा, यानी जो इबादत करने वाला है, जो प्रेयर प्रार्थना करने वाला है। से सुरैया, है ना, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। तो से समर, तो से समर से कैसे बनता है? बे की तरह बनाओ या पे की तरह बनाओ या ते की तरह बनाओ या टे की तरह बनाओ, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसके ऊपर 3 नुक्ते रखने हैं। और जब 3 नुक्ते रख देंगे तो ये टे बन जाएगा। अलिफ नहीं अलिफ के बाद में बे इसी तरह से बनता है, पे इसी तरह से बनता है और ते इसी तरह से बनता है, टे इसी तरह से बनता है, फिर उसके बाद से भी ऐसे ही बना। तो अब हमने ये इस तरह की आकृति ली और इसके नीचे एक नुक्ता लगा था तो बे बन गया। 3 नुक्ते लगाए नीचे तो पे बन गया, और 2 नुक्ते लगाए ऊपर तो ते बन गया, और एक छोटा सा तोय बना दिया था तो टे बन गया। लेकिन अब यहाँ पर हमने से बनाना सीखना है तो 3 नुक्ते हम यहाँ पर रख देंगे तो ये से बन जाएगा। और से समर, ये पेड़ है। तो पेड़ का ऊपर का हिस्सा अगर इस पर हम रंग भरेंगे या पेंसिल फेरेंगे तो ये पेड़ है ना। और
ये इसकी आकृति है नीचे की, ये पेड़ हो गया। लेकिन हम जो है इस आकृति को पूरा न बना करके हम आधी आकृति बनाएं, यानी पूरी आकृति तो ये हो गई है ना, और ये पेड़ हो गया, पूरी आकृति ये हो गई है ना, और ये पेड़ हुआ। लेकिन हम इसकी पूरी आकृति नहीं बनाएंगे, आधी आकृति बनाएंगे इस तरह की। तो इस तरह की आकृति बनाएंगे तो कितनी रह जाएगी, ये इतनी आकृति रह जाएगी। जैसे ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है, ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये पेड़ का आधा डिज़ाइन बना हुआ है, और इस डिज़ाइन पर जब हम इस तरह से बनाएंगे अलग अलग, तो इसको हम जो है ना कोई हर्फ नहीं कह सकते जब तक नुक्ते नहीं रखेंगे। तो हम जब इसके ऊपर 3 नुक्ते रख देंगे तो ये सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। जब इस आकृति के ऊपर हम 3 नुक्ते रखेंगे तो ये सा हो जाएगा। और जब हम पेंसिल से इस आकृति को इस तरह से बनाना सीखेंगे तो बनाते बनाते हम इसको इसी तरह से बना देंगे, और जैसे हम पहले से बनाते आए हैं, लेकिन ऊपर 3 नुक्ते रखना नहीं भूलेंगे। जब तक हम 3 नुक्ते ऊपर नहीं रखेंगे तब तक सा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये हो गया उर्दू में सा, हिंदी में इसे से बोलेंगे, और अंग्रेजी में इसे एस बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से से समर, तो से इस तरह से हम बनाना सीख जाते हैं। और जब कापी पर बनाएंगे तो हम यहाँ से एक छोटे से नुक्ते से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से बनाना सीख लेते हैं, और ऊपर 3 नुक्ते रख देते हैं। यहाँ पर ये 3 नुक्ते रखने से ये आकृति से में बदल जाती है, इसे हम से बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये से बन जाता है। और जब खाली पेज होता है या खाली किताब होती है, तो खाली किताब में या खाली पेज में हम इस तरह की आकृति पहले बनाते हैं, और इस तरह की आकृति पहले बना के इसके ऊपर 3 नुक्ते हम रख देते हैं, तो ये से बन जाता है। कि उर्दू में से बनाना आप पर आ गया होगा। से को समझना, से को लिखना, से को पढ़ना और से को इस तरह से बनाना आपके लिए आसान हो गया।